हाय स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लेंसेज। तो आइए जानते हैं कि लेंसेज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। थिन लेंस, a lens is a optical system with two refracting surface. The simplest lens has two spherical surface close enough together that we can neglect the distance between them, the thickness of the lens. Lens, converging lens and diverging lens. कन्वर्जिंग लेंस, जिनको हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, has the property that when a beam of rays parallel to the axis passes through the lens, the rays converge to a point f2 and form a real image at that point. A positive lens f1 and f2 are both positive. ऑप्टिक्स एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ लेंस सरफेस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो f1 है एंड सेकंड फोकल पॉइंट है जिसको हमने f2 माना। ये कॉन्वेक्स लेंस से रेज ऑफ लाइट जा रही है और जाने के बाद रेज ऑफ लाइट पूरे कन्वर्ज हो गई है, जिसकी वजह से कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्ज लेंस भी कहा जाता है। डाइवर्जिंग लेंस, द बीम ऑफ पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द लेंस diverge after refraction is called a negative lens. The focal length of a diverging lens is a negativity quantity. जो कॉन्केव लेंसेज होते हैं उनको हम डाइवर्जिंग लेंसेज कहते हैं। जब रेज ऑफ लाइट इस लेंस से होकर के गुजरती है तो वे जो रेज ऑफ लाइट है इससे होकर गुजरती है तो रेज डाइवर्ज हो जाती है। जैसा कि हमने कॉन्वेक्स लेंस में जाना, रेज कन्वर्ज हो जाती है, लेकिन इसके केस में रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं पैरेलल रेज कॉन्केव लेंस से जैसी पास थ्रू करती है तो वे अपने मीडियम से तुरंत अपने माध्यम से विचलित होकर डाइवर्ज हो जाती है। Thin lenses, convergent lens and divergent lens. Any lens that is thicker at its center than its edges. Divergent lenses, any lens that is thicker at its edges than at its center. Thin at its center, sorry. जो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं जिनको हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, वे लेंसेज जो बीच में से तो मोटे होते हैं लेकिन साइड से पतले होते हैं, उनको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। एंड जो कॉनकेव लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस में जो लेंस होते हैं वे बीच से तो पतले होते हैं लेकिन साइड से मोटे होते हैं, उनको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। कर्व मिरर, कॉनकेव, पॉजिटिव फोकल लेंथ, रियल और वर्चुअल इमेज। नेगेटिव फोकल लेंथ, वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स लेंस में नेगेटिव फोकल पॉइंट बनता है लेकिन इमेज वर्चुअल होती है। पॉजिटिव फोकल लेंथ एंड रियल और वर्चुअल इमेज लेंस में मिरर में कंपेयर कर रहे हैं। तो बात करते हैं फार पॉइंट की। Far point is described as the farthest point from the eye at which image are clear. It is also called far point. Far point क्या होता है? दूर से दूर स्थित वह बिंदु जिसको हम इजीली देख पाते हैं वो फार पॉइंट कहलाता है। नियर पॉइंट की बात करते हैं तो नियर पॉइंट इज डिस्क्राइब एज द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच इमेज आर क्लियर। तो उस कंडीशन को हम नियर पॉइंट कहते हैं। नियर से नियर स्थित वह बिंदु जिस पॉइंट्स को हम इजीली बिना अकोमोडेशन पावर ज़्यादा यूज ना किए बिना इजीली देख पाते हैं, वह पॉइंट हमारा नियर पॉइंट कहलाता है। अगर बात करते हैं जो इमेट्रोपिक पर्सन होते हैं, इमेट्रोपिक का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है एंड जो नियर पॉइंट होता है वो अकॉर्डिंग टू एज चेंज होता रहता है। जैसे कि आप टेबल से देख पा रहे हैं, एज 10 ईयर्स में जो नियर पॉइंट होता है वो 7 सेंटीमीटर होता है। एज 20 ईयर्स में पेशेंट का जो नियर पॉइंट होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। एंड
30 साल में 14 सेंटीमीटर होता है, 40 की उम्र में 22 सेंटीमीटर होता है, 50 की उम्र में 40 सेंटीमीटर होता है, 60 की उम्र में 200 सेंटीमीटर होता है। ये अकॉर्डिंग टू एज पेशेंट का जो नियर पॉइंट है वो बढ़ता रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड जो भी आपकी क्वेरीज है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।